ये बोले हैं विशाल जी बहुत कम। तो आप लोगों ने देखा कि अगर मेहनत और ईमान से काम किया जाए तो बड़े बुजुर्गों की दुआ लगती है। अमीर आदमी समझौतावादी होता है, अमीर आदमी समझौता कर लेगा, या तो ये कहे कि अमीर व्यक्ति का काम करने के कई तरीका है, कई दरवाजा है, वहां से वो काम करवा लेगा। लेकिन गरीबों का कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप गरीबों रतन साक्षी तो हम करें कि अगर आप गरीबों के लिए काम करते हैं तो वो दिल से दुआ देते हैं। तो गौतम कृष्ण हाथ जोड़ करके आप सभी नौहट्टा के भाग विधाता जनता भगवान जो गौतम को आपने अपने बेटा को संघर्ष के राह से निकाल करके वीडियो से विधायक बनाया है, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श करता हूं। अगर आप नहीं होते तो शायद गौतम नहीं होता। आपने हमें 15 में पहचाना, 70 कटैया ने 20 में पहचाना 5 साल बाद, और मैं इसी 25 में पहचाना है। 5-5 साल के बाद पहचान रहे लोगों से। तो नौहट्टा वाले को किसी को शक और संदेह नहीं है कि गौतम कैसा काम करता है। उनको विश्वास है कि ठोका हुआ ये सखुआ का गाछ है, ढील नहीं तोड़ सकता है, न जंग लग सकता है, न कीड़ा खा सकता है, न दीमक लग सकता है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। 70 कटैया आप धीरे धीरे पहचाने हैं। आदरणीय भूपेंद्र बाबू, भीम भैया समेत सब लोग हैं। और महिषी अब जाना है कि नहीं, जात धर्म मजहब से ऊपर का उठा हुआ गौतम कृष्ण है, इसको जाति धर्म पे मत तोड़ो, यह एक इंसान है। तो इसलिए आप सभी को प्रणाम करते हैं। अब चलिए हम लोग परमानंद जी युवा नेता, तो हम ये कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो विचारधारा की पार्टी है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में चलने का काम किया है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इस कम उम्र में ही इतने परिपक्व, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, भावना से ऊपर उठ करके विकास के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, सुनवाई और कार्रवाई के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, दवाई और शिक्षा के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। वरना यहाँ के लोग जो है वह अपने आप को बनिया मर बैठे हैं, जाति धर्म मजहब के तराजू पे तालते हैं, हिंदू मुसलमान का भावना और फीलिंग लाते हैं, और इस आधार पर वो हमारे भावना का शोषण करके वो राजनीति करते हैं और राजनीति करके सत्ता से चिपके हुए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं इस मुद्दे पे कि तेजस्वी यादव जी भावना से ऊपर उठ करके विकास के आधार पर राजनीति करते हैं, स्वास्थ्य के आधार पर राजनीति करते हैं, शिक्षा पर राजनीति करते हैं, सुनवाई और कार्रवाई पर राजनीति करते हैं। और आज इसमें से कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई माता और बहन नहीं है जिनको यह लगता है कि भ्रष्टाचार हर एक ऑफिस में है, हर चाहे वो पीडीओ हो, सीओ हो, अंचल हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी जानते हैं एक पुर्जा भी बनवाना होता है तो 5 रुपया भी उसको चाहिए। 5 रुपया हो या 500 रुपया हो, 5000 हो या 5 लाख हो, हर जगह जब तक घूस और चढ़ावा नहीं चढ़ता है इस नीतीश कुमार की राज में, और नीतीश कुमार के राज से होते हुए महावीर भैया अब यह बीजेपी की राज है। हम तो कहते हैं चोर दरवाजा से बना हुआ यह सरकार है, यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, यह चोर दरवाजे की सरकार है। चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार और भी जायजती पे उतर आया है, और भी तानाशाही उतर गया है। आपने देखा होगा इस चोर दरवाजे की सरकार जो सम्राट चौधरी जी की सरकार है, यह अपने उस सिलेबस पे काम करता है जो आरएसएस इसको लिख करके देता है। आरएसएस का सिलेबस क्या है? हरा गमछी को पकड़ना, यादव को टारगेट करना, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को तंग करना, आदरणीय राजमाता को राबड़ी देवी जी के आवाज को खाली करवाना, ये आरएसएस का सिलेबस है। लालू यादव जी की सिक्योरिटी को कम करना, तेजस्वी यादव जी को तंग करना, यही 5-7 वो सिलेबस में है। किनके? तो सम्राट चौधरी जी के सिलेबस में। और इस सिलेबस से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार यहाँ घर घर में घुसा हुआ है, हर कार्यालय में घुसा हुआ है। यह सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अपराध चरम पे है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। जन कल्याण के मुद्दे पे कोई काम नहीं है, रोजगार के मुद्दे पे कोई काम नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा पर कोई काम नहीं है।
पलायन जो हमारे लोग यहाँ से जाते हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उस पर कोई काम नहीं है। उद्योग लगाने पे कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका काम बचा है यही कि आरएसएस का जो लिखा हुआ है, इसका सिलेबस, हरा गमछा, यादव को टारगेट करना, लालू यादव जी को तंग करना, सिक्योरिटी हटाना, आवास को खाली करना, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को तंग करना, हिंदू मुसलमान करना, इस सिलेबस से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कहता है राम मनोहर लोहिया कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन कहते होंगे, जब सड़क सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। जब राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता ब्लॉक और प्रखंड में आना छोड़ देंगे तो हमारे प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हो, अंचल के पदाधिकारी हो, वो मनमाना पुरता हैं। बैंक पीओ का जितना भी कर्मचारी है वो मनमाना पुरता हैं। अभी हमको कल ही परसों कोई बता रहे थे 60% कमीशन चल रहा है। भैया आप लोग बता दीजिए जकीर बाबू, ये 60% कमीशन पे लोग कहता है बदनाम कौन हो रहा है? जो काम करने के लिए जा रहा है, मनरेगा में काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन कमीशन तो उसका कट रहा है। तो हमारे गार्जियनों में, सभी गार्जियनों से मैं कहना चाहता हूँ, कहता है हम लोग बहुत कुछ ना कहे। पिछले दिनों जब नौहट्टा ब्लॉक में आया था, मैं आप गार्जियनों के सामने कहा था कि भले पूरे प्रदेश में हमारी सत्ता नहीं आई है, हमारे साथ बेईमानी हुई है, लेकिन हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली है कि नौहट्टा और महिषी विधानसभा में आपका बेटा जीत गया है। आपका बेटा आपकी आवाज को लेकर के खड़ा रह सकता है। आप किसी भी मुद्दे पर आप बोलिए। अभी हमारे मकसूद आलम साहब कह रहे थे कि 20% कमीशन कटा है। मैं कहता हूं कि अगर कटा है, किसका कटा है? 4-5 आदमी, ऐसे आदमी हमको नाम और नंबर सहित दीजिए, एविडेंस के साथ दीजिए। अगर उसको हम बर्खास्त नहीं करवाए तो मेरा नाम भी गौतम कृष्ण है। अगर उसको हम नौकरी से सस्पेंड नहीं कराए तो मेरा नाम नहीं। लेकिन आपको भी आगे आना होगा, आपको भी रिकॉर्डिंग करना होगा। भ्रष्ट अधिकारी आप जब आपसे पैसा मांगता हो तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आजकल तो हर आदमी के जेब में मोबाइल है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जहां भी कोई आपके साथ बदसलूकी करता है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कोई एविडेंस रखिएगा या लिख करके दीजिएगा। सरोज बाबू, तो आप लिख करके दीजिए। अगर आपका भाई गौतम कृष्ण आपसे 2 कदम आगे चल करके नहीं जाएगा डीएम साहब के पास या विभाग में लिख करके नहीं देगा, उस दिन कहिएगा मेरा वोट बेकार हो गया। जब आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए गौतम कृष्ण तैयार है तो साथ देना आपका भी निहायत नैतिकता का बात है। अब आज देखिए, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज 100-200 इस भीषण गर्मी में भी आकर बैठे हुए हैं। ये साधारण बात नहीं है। आज इस गर्मी में हम उम्मीद कर रहे थे 10 आदमी, सच्चाई है। मैं भागे भागे पटना से आ रहा हूं।